के खिलाफ दो मोर्चे पर पाकिस्तान ने छेड़ी जंग। दोनों ही मोर्चे पर पाकिस्तान को मिला करारा जवाब। एक मोर्चे पर हिंदुस्तानी सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर ओवैसी ने भी उधेड़ कर रख दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, तो बौखलाए पाकिस्तान ने 2 मोर्चे पर जंग छेड़ दी। लेकिन दोनों ही मोर्चे पर पाकिस्तानियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्योंकि एक मोर्चे पर जहां सेना के जवानों ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को तोड़ कर रख दिया। दरअसल पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जंग के मैदान में वो भारत के खिलाफ 10 दिन भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक एयरबेस भारतीय सेना की मिसाइल के निशाने पर है, जिसका सबूत भी उस वक्त देखने को मिला जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के परमाणु कमांड सेंटर से महज कुछ ही दूर स्थित रहीम यार खान एयरबेस को निशाना बनाया। यही वजह है कि जंग मैदान में कमजोर पड़ती पाकिस्तानी सेना ने धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया और भारत पर पलटवार करने के लिए उसने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस चला दिया, जिससे कम से कम इस्लाम धर्म के नाम पर पाकिस्तानी जवान भारत के खिलाफ लड़ाई में उतर सके। नहीं तो खबर तो यहाँ तक आई थी कि खुद आसिम मुनीर भारत के हमले के डर से बंकर में छुप कर बैठा था। पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर जो इस्लाम है, इट इज पार्ट नॉट पर्सनली ऑफ आवर बिलीव्स ऑफ ईच वन ऑफ अस, इट इज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग, it is part of our faith. Iman, taqwa, jihad fi sabilillah. That's what drives us. That's our motto. And alhamdulillah, we have a chief of army staff who has a strong belief. तो लीडरशिप जो सी है, जो ऊपर होती है, उसका जो बिलीफ होता है, उसकी जो कमिटमेंट होती है, वो ट्रांसलेट होती है इनटू डिफरेंट तरीकों से ऑपरेशंस में भी। तो ये जो नाम है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये मोमिन होते हैं जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले होते हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह होते हैं। दे आर दैट स्टील वॉल। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की अफवाज जो सी हैं, They acted like a steel wall. क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे, तो क्या आप सीसा पिलाई हुई दीवार भूल गए थे? उस जमाने में उनके जो बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो ने बंगाली मुसलमानों को सुअर कहा था, और फिर इनके बहुत बड़े खद्दावर कायद ने कहा था कि जो भारत में मुसलमान है वो मलचाज हैं, माने बिल्कुल ही निचली जात के हैं। अफसोस होता है कि इनको कुरान को भी कोट करने में गलत मसला बनाकर पहले जो आया थे उसको नहीं बोल रहे। अल्लाह क्या फरमा रहा कुरान में कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। वो सूरत साफ की आया थे, आप बोल रहे सीसा पिलाई हुई दीवार। जब पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर ही हथियार की बजाय इस्लाम धर्म को ही हथियार बनाकर उसकी आड़ में जंग लड़ने की बात करे, तो फिर उसके चमचे भी कुरान से बुनियान अल मरसूस जैसा एक शब्द उठाकर पूरी पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने का काम तो करेंगे ही। लेकिन जल्द ही उसके इस बेवकूफाना हरकत की पोल खुल गई जब भारत के सबसे बड़े मुस्लिम नेताओं में से एक असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और पूरी दुनिया को उसकी घटिया हरकत के बारे में बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया है उसका नाम रखा है ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। यह कुरान शरीफ की आयत है जिसमें अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो जाओ। इतनी झूठी है यह पाकिस्तान की आर्मी और इसका इस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे कि आयत नंबर 2 में अल्लाह ही फरमा रहे हैं कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो।
इसके बाद ही आयत आ रही है। इतने झूठे हैं कि कुरान की आयत को भी पूरा मकसद हासिल करना नहीं चाहते। बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत से जंग में जब पाकिस्तानी सेना इस्लाम धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल किया तो भड़के ओवैसी ने बांग्लादेश की याद दिलाकर बता दिया कि जिस पाकिस्तानी सेना को कुरान भी ठीक से कोट करना नहीं आता, वो चले हैं कुरान की आयतों की बात करने। पाकिस्तान ने अब जो नया हमला किया उसका नाम उन्होंने रखा है कि बुनियानन मरसूसन, माने ये कुरान शरीफ की असफ सूरत की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते तो एक सीसा पिलाही दीवार की तरह खड़े हो जाओ। मगर इतने झूठे हैं ये पाकिस्तान की आर्मी, उनका एस्टेब्लिशमेंट। अगर आप उसी सूरे में देखेंगे तो उस सूरे की आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। इसके बाद ये आयत आ रही है। तो इतने झूठे हैं कि कुरान को भी, आयत को भी उसका पूरा मकसद हासिल नहीं करना चाहते। और ये नहीं बोल रहे कि कुरान में अल्लाह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि तुम क्यों ऐसी बात कहते हो जो करते नहीं हो। और फिर आप चले गए सीसा पिलाई हुई दीवार, क्या कि बुनियानन मरसूसन। धर्म के नाम पर जंग लड़ने वाले पाकिस्तान को ओवैसी ने कुरान का जो पाठ पढ़ाया, ये कितना जरूरी था, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा ही इसलिए गया ताकि भारत में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे। लेकिन एक अकेले ओवैसी ने उसके इस मकसद को फेल कर दिया और अपनी तकरीरों से पूरे देश को एकजुट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने कुरान से शब्द लेकर भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया तो ओवैसी ने इस मकसद की भी धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर किस तरह से आतंकवाद और जंग को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। ओवैसी के इस बात पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ ओवैसी ने और क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। औरतों को अलग करना, बच्चों को अलग करके कलमा पढ़ो तुम हिंदू हो या मुसलमान, गोली मारेंगे। माने जो लोग बच गए वो जिंदगी भर का जख्म अपने साथ लेके जिएंगे वो लोग। अब होते कौन है करने वाले? ये इस्लाम और एक नाम लेकर एक जंग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत को हमेशा परेशान करने के लिए 75 साल से हरकतें कर रहे हैं। जो शरीर थे वो तोड़े मुल्क को, जो अमन पसंद थे उस मुल्क में रह गए। तो इनका ये बार बार इस्लाम इस्लाम, तुम्हारे पास क्या है बाबा? हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक अहमद रजा यहाँ पर है, हमारे पास ख्वाजा हिंदल वली है। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बोलो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि IMF का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल, मेरे को माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये USA है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको अग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाज़ा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा, उसके पीछे वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। तो आज भी आप, कल रात में हम देखे श्रीनगर के एयरपोर्ट के करीब ड्रोन्स आ गए। तो आप और हम हैदराबाद में बैठकर अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि भारत के दूसरे मुकामात पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कैसे बहादुरी के साथ हमारी फ़ौज उनका मुकाबला कर रही है, और कैसे बहादुरी के साथ और सब्र के साथ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर बसने वाले लोग, पंजाब के बॉर्डर पर बसने वाले लोग और राजस्थान के बॉर्डर पर बसने वाले लोग जो हिम्मत से
ان تمام مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ تم کسی سے جنگ مت کرو. یہ حدیث ہے، یہ تم کسی سے جنگ مت کرو، مگر اگر کوئی تم سے جنگ کرتا ہے تو ثابت قدم رہو. تو ہم کو اب ثابت قدم رہنا ہے. یہ سوال کوئی ہندو مسلمان کا، عیسائی کا، بودھ کا نہیں. یہ سوال دو قومی پارٹی کانگریس اور بی جے پی کے، ان کو بھی ان دونوں قومی پارٹیوں کو اپنی تو میں ختم کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک سیسا پی رہی دیوار کی طرح ایسے ملک کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے بھی، بلکہ کبھی نہ کبھی کسی وقت پہ اس دنیا کو، اس دنیا کے ذی اثر لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا اس ملک میں نیوکلیئر بام رکھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. ان کے پاس جو نیوکلیئر بام ہے اس کو ڈسارم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور بار بار آپ بول رہے ہیں، کمینگی کی حد یہ ہے کہ سری نگر میں دواخانوں کو نشانہ بنایا گیا. اور یاد رکھیے وہ جو پونچھ کے مولانا کو جو انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے، ان کو ایک ہندو ایم ایل سی نے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اسپتال پہنچایا. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے گودی میڈیا نے کہہ دیا کہ ارے نہیں وہ مولانا کو، وہ پاکستان کے وہ فلاں تھے. تو ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم پورے لوگ ایسے وقت میں اپنے سیاسی اختلافات کو سے اٹھ کر جب ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے رہیں اور فوج بے باکی سے مقابلہ کرے، اور پاکستان کا جھوٹا پروپیگنڈا یہ گرا دیے وہ گرا دیے، انہوں کچھ نہیں گراتے، انہوں خود انشاءاللہ گریں گے، دیکھیں گے آپ. اور یہ ہونا چاہیے. یہ ہے، یہ بار بار اس طرح سے دھمکی دینا، بار بار آ کر تنگ کرنا، بار بار آ کر ملک میں پریشانی پیدا کرنا. اور ان لوگوں کی وجہ سے آپ میری بات سے متفق ہوں گے، کئی مسلمان جیلوں کو چلے گئے، 8 سال 7 سال جیل میں رہ کر نکلے وہ لوگ، بچے وہ، ان کا تو وہی نہیں ہے پھر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ متحد رہیں، اور جو لوگ شرارت کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ خواہ یہ نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی باز آئیں. ہماری دونوں نیشنل پارٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی تو میں بعد میں کر لو، پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے. اور یہ جو بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے، ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے. اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا. اگر پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا تو کوئی بھی ملک خاموش نہیں بیٹھے گا. اور میں یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وطن میرا ہے. ہم اس وطن میں، ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے، اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش میں جائیں گے، چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا. اسلام کا نام لے رہے ہیں. ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہ اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے. تمہاری 2 نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا.